हैरान होकर देख रहा था कि अचानक रेगिस्तान के बीच एक विशाल दरार खुल गई और उससे भी अजीब बात यह थी कि उसके अंदर एक जिंदगी से भरा हुआ संसार था। मैं जो देख रहा था उसे समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक आदमी सीधे उस दरार की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, उसका शरीर तुरंत दो हिस्सों में बंट गया। उसका एक हिस्सा सीधे गहराई में गिर गया, जबकि दूसरा हिस्सा उस छिपी हुई दुनिया में चला गया। ये देखकर मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। लेकिन कुछ देर बाद जो हिस्सा उस दुनिया में गया था वो बिल्कुल सुरक्षित रहा। तभी जाकर मैंने अपनी सावधानी थोड़ी ढीली की और अपने लोगों को अंदर जाने दिया। हमें लगा हम स्वर्ग में कदम रख रहे हैं। हमें विश्वास था कि अंदर जाते ही हमें अमर जीवन मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल जो स्पेस टाइम दरार खुली थी वो पूरी तरह बंद हो गई। बाद में मुझे पता चला कि वो स्वर्ग बिल्कुल नहीं था। वो असल में फोर्ड द्वारा बनाया गया ईडन था, जो खास तौर पर होस्ट्स के लिए बनाया गया था। एक ऐसी जगह जिसे बाहरी दुनिया ने कभी छुआ तक नहीं था। इस छिपी हुई दुनिया में होस्ट्स अपनी चेतना को इस बंद वर्चुअल दुनिया में ट्रांसफर कर सकते थे, जबकि उनके असली शरीर रियल दुनिया में ही रह जाते थे। उस समय मैं भी एक ग्रुप होस्ट्स को इस जगह लेकर आया था। जैसे ही हम पहुंचे, एक अजीब सी दिखने वाली औरत सफेद घोड़े पर सामने आई। उसकी खाली आंखों में एक नजर डालते ही मुझे समझ आ गया कि वो अब सिर्फ एक खोखला खोल रह गई है, जिसमें कोई आत्मा नहीं बची। जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, हमारे आसपास के होस्ट्स अचानक अपना कंट्रोल खो बैठे और एक दूसरे को मारने लगे। पूरा माहौल एक पल में अफरा तफरी में बदल गया। तभी अचानक वो अजीब औरत छिपे हुए एक होस्ट द्वारा गोली मारकर गिरा दी गई। लेकिन अगले ही पल बेकाबू दिमाग बाढ़ की तरह हमारी तरफ टूट पड़े। हालात और भी खतरनाक हो गए। खुशकिस्मती से इस अफरा तफरी के बीच मेव को भीड़ में अपनी बेटी मिल गई। अपनी बेटी को सुरक्षित ईडन में भेजने के लिए मेव ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर सारे बेकाबू होस्ट्स को रोक लिया। जैसे ही उसने देखा कि उसकी बेटी सुरक्षित उस शांत और आजाद दुनिया में पहुंच गई है, उसके चेहरे पर आखिरी बार सुकून दिखा। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ने ही वाला था कि तभी अचानक छाया में छिपे किसी ने मेव पर हमला कर दिया और वो वहीं गिर पड़ी। उसके बाद जिन होस्ट्स को वो रोक रही थी वो फिर से बेकाबू हो गए और फिर से एक दूसरे को मारने लगे। ये देखते ही मैं सीधा ईडन की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, अंधेरे में छिपे एक किलर ने मुझे गोली मार दी और मेरा शरीर सीधे चट्टान से नीचे गिर गया। लेकिन आखिरी पल में गिरने से ठीक पहले मेरी चेतना सफलतापूर्वक ईडन में पहुंच गई। उस पल के बाद जो भी बच गए थे, उन्हें उस छिपी हुई दुनिया में आखिरकार शांति मिल गई।